Good morning, student. Welcome back our SS lecture. And today we continue chapter number 13, Manufacturing Industries. In previous lecture, we studied about the cotton industries. And today we continue this chapter. Next point is the jute textile industry. The jute is the second rank major industry of India, and India hold first place in the production of jute and goods made from jute. जो जूट क्या है इन सेकंड रैंक में इंडस्ट्री में सेकंड रैंक आता है इंडिया का, और जो जूट प्रोडक्शन में इंडिया जो है जूट और उसके अलावा उसके गुड्स चीज़ें जो बनती हैं जूट के बना जाता है, और इंडिया इज सेकंड प्लेस आफ्टर बांग्लादेश. इंडिया का सेकंड रैंक है, फर्स्ट रैंक किसका है? बांग्लादेश. एंड इट इज़ एक्सपोर्ट ऑफ जूट. ऑफ द टोटल जूट प्रोडक्शन ऑफ द कंट्री, वेस्ट बंगाल प्रोड्यूस about 80% and Andhra Pradesh about 10%, and the rest of the production of the Bihar, Uttar Pradesh, Madhya Pradesh, Odisha, Assam and Tripura and टोटल जो प्रोडक्शन है उसमें से वेस्ट बंगाल जो 80%, यानी इंडिया का टोटल जूट प्रोडक्शन में से ओनली 80% ही, सबसे ज़्यादा जो 80% है वो वेस्ट बंगाल प्रोड्यूस करता है. फिर 10% जो है आंध्र प्रदेश में, बाकी के जो बच गया 10% वो इसके अंदर थोड़ा बहुत बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, आसाम और त्रिपुरा में होता है. ये सबसे ज़्यादा कहाँ पे होता है? वेस्ट बंगाल इंडिया में. और कंट्री में देखा जाए तो सबसे ज़्यादा बांग्लादेश. ओके, विच इज़ वाटर इज नीडेड टू प्यूरिफाई जूट, एंड सो मोस्ट ऑफ द मिल्स आर लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ हुगली रिवर. इस जूट ट्री को प्रोडक्शन के लिए यानी उसको वाटर की बहुत ज़्यादा मात्रा में ज़रूरत पड़ती है, और इसके मिल्स ज़्यादातर कहाँ पे लोकेटेड है? जो रिवर है हुगली रिवर, यहाँ पे ज़्यादातर इसके इंडस्ट्रीज है. दिस इंडस्ट्री इज concentrated in the West Bengal due to the cheap labor force and banks and insurance coverage, port for export facility etc. यहाँ पे जूट मिल इंडस्ट्रीज यानी इसका प्रोडक्शन अच्छी तरह से होने का एक रीज़न ये भी है कि वेस्ट बंगाल में लेबर्स इस जूट के जानकारी लेबर्स आराम से मिल जाता है और चिप मिल जाते हैं, और इसके अलावा यहाँ पे बैंक्स, इंश्योरेंस कवरेज, पोर्ट भी है यहाँ पे एक्सपोर्ट करने के लिए, यानी सभी तरह से फैसिलिटीज़ यहाँ पे होने के कारण यहाँ पे सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन जूट का होता है. टुडे द डिमांड फॉर जूट हैज़ डिक्रीजेड बिकॉज ऑफ अदर ऑप्शन इन द पैकिंग मटेरियल फॉर गुड्स. पहले क्या होता था? जो भी चीज़ें पैकिंग होता था तो जूट के बैग्स में वो पैकिंग होता था. अभी क्या हो गया? उस जूट बैग के जगह दूसरे चीज़ें मटेरियल का यूज किया जाता है पैकिंग के लिए. एंड जूट इज इंडस्ट्री इज फेसिंग सच प्रॉब्लम्स लाइक अ मोर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एंड डिक्रीजिंग डिमांड ऑफ जूट इन इंटरनेशनल मार्केट. और इसकी वजह से क्या हो गया? यानी जैसे कि उस जो कंतन जो भराया जाता था, जैसे कि बोरी जो पहले गेहूँ का या चावल का कोई भी हो, वो जूट के से ही वो उसके अंदर ही भरा जाता था. अभी क्या होता है? प्लास्टिक के बैग्स या इस तरीके से अलग अलग तरीके से बैग्स का यूज़ होने के कारण क्या हो गया? जूट का डिमांड कम हो गया, और इसके अलावा जूट जो है कॉस्टली भी पड़ जाता है, और इसके वजह से क्या होगा? इसका प्रोडक्शन और
क्या हो गया, डिक्रीज, और क्योंकि इसका डिमांड कम होने के कारण, और इंटरनेशनल मार्केट में भी इसका डिमांड कम होने के कारण इसका प्रोडक्शन कम हो गया। नेक्स्ट is silk industry. Silk production has a long tradition. After China, India rank second in the world in silk production. सिल्क प्रोडक्शन में भी इंडिया क्या है, सेकंड रैंक है, और फर्स्ट रैंक किसका आता है, चाइना। हमने देखा सिल्क में भी इंडिया का सेकंड रैंक आता है और फर्स्ट रैंक आता है बांग्लादेश। ओके, इस तरीके से सिल्क में भी इंडिया सेकंड रैंक आता है और फर्स्ट चाइना। ओके, इन इंडिया 4 टाइप्स ऑफ सिल्क आर प्रोडक्ट, यानी इंडिया में 4 टाइप्स के सिल्क प्रोडक्ट्स होता है। दे आर मलबरी, एरी, टेजर एंड मुगा। यानी इस टाइप के जो सिल्क के प्रोडक्शन के 4 टाइप्स होते हैं। एंड टुडे देयर आर अबाउट 300 सिल्क वीविंग मिल्स इन इंडिया। इंडिया में सिल्क मिल्स कितने हैं, 300 मिल्स इंडिया में। एंड द मेजर स्टेट प्रोड्यूसिंग सिल्क आर कर्नाटका, मध्य प्रदेश, वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु, पंजाब एंड जम्मू कश्मीर। जो मेजर स्टेट कौन कौन से सिल्क प्रोड्यूसिंग में, कर्नाटका, मध्य प्रदेश, वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु, पंजाब और जम्मू कश्मीर, ये मेजर स्टेट्स सिल्क प्रोडक्शन में। सिल्कन क्लॉथ्स आर एक्सपोर्टेड टू यूरोप, अफ्रीका एंड गल्फ कंट्रीज। और ये सिल्क कपड़े एक्सपोर्ट कौन कौन से कंट्रीज़ में होते हैं, यूरोप, अफ्रीका और गल्फ कंट्रीज़ में इसको एक्सपोर्ट किया जाता है। बिसाइड दीज आर द आल्सो एक्सपोर्टेड ऑफ जर्मनी, सिंगापुर, यूएसए, कुवैत, मलेशिया एंड रशिया। यानी अदर कंट्रीज़ को भी इसको एक्सपोर्ट किया जाता है। इसके अलावा जैसे यूरोप, अफ्रीका, गल्फ कंट्रीज़, इसके अलावा भी और कंट्री को भी एक्सपोर्ट किया जाता है, जैसे कि जर्मनी, सिंगापुर, यूएसए, कुवैत, मलेशिया और रशिया को, यहाँ पे भी सिल्क का एक्सपोर्ट किया जाता है। इन इंटरनेशनल मार्केट इंडियन सिल्क इज फेसिंग ए दो ऑफ कंपटीशन फ्रॉम चाइना। इंटरनेशनल मार्केट में हम इंडिया किससे कंपटीशन कर रहा है, चाइना से। यहाँ पे मैप के अंतर्गत इस तरह से कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री, वुलन टेक्सटाइल इंडस्ट्री और सिल्क टेक्सटाइल इंडस्ट्री दिया गया है। यहाँ पे हम देख सकते हैं जो ब्लैक डॉट के द्वारा बताया गया, ब्लैक डॉट, तो ये सभी कौन से, कॉटन टेक्सटाइल से। जैसे यहाँ पे मुर्शिदाबाद, फिर से आगरा, ग्वालियर, देवास यहाँ पे, और इसके अलावा इंदौर, और यहाँ पे महाराष्ट्र में जलगांव, वर्धा, औरंगाबाद, मुंबई, पुणे, यहाँ पे जो मेजर सेंटर्स जो कॉटन के। और इसके अलावा यहाँ पे साउथ में भी आपको दिया गया जो मेजर स्टेट जो कॉटन के, जो साउथ में कोयम्बतूर, मदुराई, चेन्नई, ये जो तमिलनाडु में कॉटन। और इसके अलावा जो ईस्ट साइड है, जैसे कि यहाँ पे हावड़ा, हुगली और मुर्शिदाबाद, यहाँ पे भी कॉटन टेक्सटाइल्स है। सेकंड है यहाँ पे वुलन टेक्सटाइल्स भी इंडिया में देखने मिलता है, जैसे कि यहाँ पे ऊपर है अमृतसर, लुधियाना, फिर इसके अलावा गुड़गांव और जयपुर, बीकानेर राजस्थान में, और इसके अलावा गुजरात में भी है, गुजरात में अहमदाबाद और जामनगर, राजकोट, यहाँ पे भी, और नीचे और साउथ में जो है यहाँ पे भी एक इसका वुलन टेक्सटाइल देखने मिलता है।
और नेक्स्ट है यहाँ पे मिर्ज़ापुर, यहाँ पे सिल्क टेक्सटाइल। और जो पिंक इसमें दिए गए वो सिल्क टेक्सटाइल, आपने अभी देखा वुलन टेक्सटाइल, ठीक है। अब सिल्क टेक्सटाइल में जो साउथ में यहाँ पे मैसूर, बेंगलोर और बेलगांव, और इसके अलावा यहाँ पे ईस्ट में वाराणसी, और दूसरा है बंकुर और हावड़ा। ये इस तरह से इंडिया के जो मेन जो टेक्सटाइल्स है, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज, सिल्क, कॉटन और जूट, ये मेजर सेंटर्स यहाँ पे मैप के द्वारा बताया गया है।